नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए यहाँ पर कौन सी क्लास नंबर पर पहुँच गए, कौन से दिन पर पहुँच गए भाई लोग हम। ये देखिए यहाँ पर 9th नंबर की क्लास है भाई। इसको 9th नंबर की क्लास भी मान सकते हो, 9th नंबर का दिन भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे भाई, कुछ भी मान लो। और एक चीज़ इसका ध्यान रखना, अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है भाई। आज ही करना है, जो भी काम हमने सोचा है उसको आज ही करना है। और टाइम उसका डिसाइड ना करें, बस जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करना है, ठीक है। उस काम को हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। यहाँ पर क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उसको ये मान करके सोल्व करना है हमको जैसे कि एग्ज़ाम में आ गया हो क्या है। और लाया भी मैं उसी लेवल के क्वेश्चन हूँ यहाँ पर, जो एग्जाम में आ चुके हैं उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। और आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, विषम अक्षरों का चयन कीजिए। अब भाई 4 हमको वर्ड दे रखे हैं, इसमें से विषम कौन है इसका हमको चयन करना है और दिखाना है कि कौन सा अलग है चारों में से, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, जैसे भी सोल्व करें, आपका कुछ भी तरीका हो सकता है, मेरा कोई सा भी तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि एक चीज़ आपको सोचना है कि ये एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, ऐसा समझकर सोल्व करना है कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले कोड, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोड अगर हम लिख लेते हैं तो ये आसानी से हमसे बन जाता, ठीक है। अब यहाँ W का 23, S का 19, M का 13, H 8, D 4 और Z यहाँ पर क्या होने वाला भाई 26। कोड, सबके कोड हमको याद होने चाहिए। और याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है और बताऊंगा मैं। U21 और Q यहाँ पर क्वीन हमारी 17 साल की और R फॉर राजा हमारा 18 साल का, ऐसे करके याद करते, ठीक है। यहाँ -4 करा इसने बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर भी -4 करा इसने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी -4 करा, लेकिन यहाँ पर -6 कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पैटर्न ये फॉलो हो रहा हो सभी में। -4 -4, अच्छा -4 -4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार भाई ये 4 में से जब माइनस किया तो 26 कैसे आ गया, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जिसको पता है उसको तो कोई समस्या नहीं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 1 से 4 माइनस के साला 23 कैसे आ गया यार। अब 23 का ऐसा फंडा रहता है कि यहाँ ए से लगाकर जेड तक अल्फाबेट रहते हैं हमारे, और ए का 1 होता है और यहाँ 26 होता है। 26 से जब भी माइनस करेंगे तो 1 2 3 पर पहुंचेंगे, या फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 26 25 23 24 पर पहुंचेंगे। तो वो इसलिए ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन हमारा क्या, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो अलग जा रहा है सभी से, ठीक है। तो सही क्या होने वाला है, दूसरे नंबर का। आ गई बात समझ में, कोई इशू होना नहीं चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। अब देखिए ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, और भ्रमित करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर मिनट समय भी डाल दिया है, जबकि समय का कोई लेना देना नहीं है यहाँ, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर एग्जामिनर कर सकता है ऐसा, आपका समय लेने के लिए। आप सोच में पड़ो कि यार 11 मिनट चलता है, इसका क्या मतलब है यार। अब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अपने घर से मैंने क्या बोल रखा है आपको, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम उल्टे हाथ पर और पूर्व सीधे हाथ पर, ठीक है। ये कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, ये मान लो घर है भाई साहब का, घर से पश्चिम की ओर चलता, पश्चिम किधर, ये चला 11 मिनट के बाद 30 मीटर। अब वो कितने मिनट के बाद जो भी है कोई इशू नहीं है, ये 30 मिनट चला। उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर, अब इधर की साइड है, अगर मान लो मैंने क्या बताया था कि इधर की साइड है, तो दायां किधर होने वाला है, नीचे की साइड होने वाला है, ठीक है। अब दाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता, अब वापस वही बात आ गई हमारी, ये नीचे की साइड देख रहा है तो बाईं मतलब उधर की साइड, ठीक। बायां मतलब हमारा उधर की साइड। कितना चला, 20 के बाद चला ये 10 मीटर, मतलब यहीं तक आया है, कुछ कोई इशू नहीं। उसके बाद दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40। अब यूं जा रहा है, मान लो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है।
अब ऐसे जा रहा है तो बायां किधर होने वाला है इसका, ऊपर की साइड बायां होने वाला है। क्या होने वाला है, ऊपर की साइड। यहाँ पर क्या है कि हमने दोनों हाथ का प्रयोग कर लिया है, इसलिए यहाँ पर समस्या आ सकती है, क्योंकि इस हाथ की बात करूँ अगर मैं, तो ये इसका बायां इधर है, लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं हम यहाँ सीधे हाथ पर, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है भाई इसमें। हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो भाई ये घर है, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम की तरफ चला, कितना चला 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अब इधर अगर देख रहा है, मान लो उधर की साइड जा रहा है, तो दायां किधर होने वाला, ऊपर की साइड होने वाला है भाई। क्या, ऊपर की साइड दायां होने वाला, क्योंकि यहाँ सीधे हाथ का प्रयोग होता है भाई। अब ये सीधा हाथ का प्रयोग अगर मैं ऐसे करता हूँ, कैसे, ऐसे, तो दायां ऊपर की साइड और बायां नीचे की साइड होने वाला है। ठीक है, अब कितना चला, दायां मुड़ने के बाद ये 30 के बाद चला है 20। ठीक है, 20 ऊपर की साइड गया। ऊपर की साइड चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है वापस ऊपर की साइड। अगर उत्तर की तरफ देख रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा बिल्कुल। कितना चलेगा, 10 मीटर, कोई इशू नहीं। 10 मीटर फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर बायां किधर आने वाला है, नीचे की साइड आने वाला है। 40 मीटर चलता है, ये 40 चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अब वह बाईं ओर मुड़ता है वापस। अब नीचे की साइड है, अब नीचे की साइड है तो बायां किधर होने वाला है भाई, ये नीचे देख रहा हूं मैं मान लो, तो बायां किधर होने वाला है, जिधर अपना उल्टा हाथ, उधर बायां। तो इधर की साइड गया 40 मीटर, 5 मीटर चलता है, मतलब ये 5, यहाँ पर आधा, इसके आधा आ गया। ठीक है, 5 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। और 5 मीटर चलता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर जा रहा है ये, फिर दायां बायां, पूर्व की साइड जा रहा है ये, तो फिर बायां किधर होने वाला है भाई, ऊपर की साइड। अब ये इधर की साइड मुड़ गया, कोई इशू नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, उत्तर की दिशा में। ये ऊपर की साइड मुड़ा है ना ये, इसलिए उत्तर की दिशा में। अब भाई क्या है, यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो चुका था, लेकिन हमको कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये जो इससे संबंधित कुछ ना कुछ तो संबंध बना ही रहा होगा, तो इससे क्या बना रहा है ये पूछा है। अब इसमें इतना खतरनाक और बेस्ट लॉजिक लगा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। क्या लॉजिक लगा होगा, आप अगर देखो इसको, तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा ऐसा, ये जो 319 बना रहा है, क्या लॉजिक लगा होगा, सोच सकते हो क्या। अब इसमें क्या करा है इसने, क्या करा है, ये 34, ये अपना 32 से ये कर रहा है, तो इसका डबल अगर करें अपन, क्या करें, इसका 4 गुना करते हैं। क्या, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना करते हैं, 500, ये 5 टाइम्स हो गया, तो कितना होगा 5 से। अब यहाँ पर हम 2 का मतलब 10 बना लेते हैं इसको, और 2 का भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 नौ 18, मतलब ये 240। ठीक, अब 240 तो हम पहुंच चुके हैं। कोई इशू नहीं, 290, सॉरी 40 नहीं, वो 90 है, 290 पहुंच चुके। अब कितना जाना है हमको, तो 290 से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा 19, ये मतलब हमको 29 और चाहिए। तो 29 कैसे आ सकता है भाई, 58 से, ये देखना है। तो इसका आधा शायद 58 का आधा, मतलब 58 के इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 29 आता है, और 29 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 319। भाई ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ये कोई सोच नहीं सकता भाई, कितना भी तुर्रम हो पढ़ने में, कितना भी दिन रात पढ़ता हो, कितनी भी प्रैक्टिस करता हो, लेकिन ये कैसे सोच पाएगा बताओ। लेकिन यहाँ सोचना है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन से भी आ रहे हैं भाई। ठीक है, और सिलोज में तो पूछो ही मत, ना जाने क्या क्या अपने मन पड़ता है वो पैटर्न बना देता। अब इसमें क्या सोच पा रहा हूँ भाई कि मैं 32 में 5 का गुणा करूँगा, ठीक है, उसके बाद 32 का आधा करूँगा और इनको जोड़ूंगा, तो ये आने वाला है। आने वाला है क्या, देखते हैं। 3 5 15, 150 और 160 ये हो गया, और ये 16, ये 176। भाई देखो, हैकर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला हैकर है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो हम बिल्कुल इससे खेलेंगे, एग्जाम में भी खेलेंगे। ठीक है, अब क्या है भाई, ये इस प्रकार का एक स्पेशल
अपने आप में पैटर्न बना रहा है ये, और इसको पकड़ने में, इस पैटर्न को समझने में अच्छे अच्छों के पसीने यहाँ पर छूट जाते हैं भाई। मेरे तो नहीं छूटे लेकिन छूट जाते हैं। देखिए आप खुद समझ सकते हो क्या पैटर्न रहा होगा भाई। 7 पंजे 35 और 6 पचाम 30, यहाँ पर 380 होने वाला है। उसके बाद इसका 2, यहाँ पर 3 8 38, ठीक है। ये 38 इसमें ऐड करेंगे तो 8 1 और 4 4 1 8, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट। भाई साहब क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, देरी ना करिए। ओके, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लेवल कमजोर नहीं होने वाला है। आप ये मत समझना कि बिल्कुल रीजनिंग को बस, अरे रीजनिंग तो कर लेंगे यार, कर लेते तो वो क्वेश्चन से कर लेते, वो क्वेश्चन जो दिया था मैंने। अब ये क्वेश्चन तो बच्चा भी कर लेगा यार भाई। सोचो ये क्वेश्चन क्या है, कोई भी कर लेगा। यहाँ पर ओ और बी कॉमन दिख रहा है, उसके बाद फिर जे जे ये डी, ये 4 नंबर का पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर लिख लिया हमने, इसको हटा देते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं भाई हम, जे एफ, फिर 2 नंबर, 4 और 2, ये 2 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 नंबर को हटा दो। अब उसके बाद जे 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 तीनों में आ रहा है, उसके बाद ई इसमें भी आ रहा है, यू इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, सी इसमें भी आ रहा है, टी आई एफ, ये 1 नंबर। 4 2 1 कहाँ पर है, 4 2 1, वेरी गुड, 4 2 1। अब ये तो सेम है, यू तक सेम है, आर तक भी सेम है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जे के बाद ई, ये 6 नंबर का, कौन सा नंबर का, 6 2, ये वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है भाई, ठीक है। ऐसा ऑप्शन हटाना है और इसको करना है, इसमें कुछ नहीं है, ABCD देखना है बस। अगली बात समझ में। अब इसको देखिए भाई क्या बोल रहा है ये, कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का परस्पर बदल जाना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस और बराबर, हम यहाँ क्या है कि परमात्मा या फिर ज्ञानी नहीं है, अंतरात्मा से नहीं बता सकते, यहाँ क्या हमको रख के देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं। अब क्या माइनस और बराबर को रखना है, तो 63 माइनस 56 प्लस 88 डिवाइड यहाँ पर 11 होने वाला है, और बराबर यहाँ पर 15 क्या 8, इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गए अगर, तो 7 बचेंगे, ये 7 प्लस 8 15, बिल्कुल 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 मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। और हमारा 7, सब पेन गिर गया भाई, पेन क्यों गिर रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आने वाला है भाई, बिल्कुल आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। यहाँ पर अपना पेन गिर चुका है, समझ गए। अब देखो ये क्वेश्चन भाई, ये हो पाया था क्या किसी से, नहीं, बनाया भी नहीं होगा आपने, देखा भी नहीं होगा, 10 बार ट्राई किया तो भी नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें क्या विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का कोड लग रहा है भाई यहाँ पर, और ये हमको करने में पसीने। अब देखो ये देखो, ये एस का क्या है 19, टी का क्या है 20, वाई का 25, एल का 12, और यहाँ पर ई का 5। इसमें क्या करा भाई, करा कुछ नहीं है, इन दोनों को आपस में जोड़ा है यार, और कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में जोड़ा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 9 10, ये 2 7, और यहाँ पर 3 और ये 5, इनके कोड लिख लिए, जे और बी 7 की G7 3C 5E, ये देखो ये कोड बन गया कि नहीं बन गया। बस ऐसे ही इसको करना है, 8 का 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, U 21 3 आ जाएगा, N 14 5 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ पर H, ठीक है, H ऐसा कैसा आएगा, 6 का क्या F फिक्स 6, 3 का, यहाँ पर C 5 का, E 4 का D, HFCED। देखिए देखिए भाई कितना मस्त जबरदस्त क्वेश्चन था यार, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, करोगे भी नहीं मुझे पता है। यहाँ देखिए इन दोनों से मिलके ये बन रहा होगा, या फिर इन दोनों से मिलके ये बन रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखें अगर हम, तो क्या हो रहा है, ये 72 जो है, ठीक है, अगर इसमें हम माइनस करें इसको, तो क्या होने वाला है यहाँ पर 17,
18 आने वाला है। 72 से 18 कैसे ला सकते हैं? या तो इसमें 4 का गुणा कर दो, क्या कर दो, 4 का गुणा तो 72 आ जाएगा, या फिर 4 का डिवाइड यहाँ कर दो तो 18 आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं। इसमें देखें क्या 14 56 कैसे लाएंगे, बस वही बात है, या तो 4 का गुणा यहाँ पर कर दो। तो ऐसे ही वहाँ कुछ हो रहा होगा, इसको माइनस करें अगर हम, तो यहाँ पर 3 और 1, इसको 4 गुना करने पर आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये हट जाएगा। यहाँ पर 16 16 चौक बिल्कुल बिल्कुल 64, 16 चौक 64, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर मान लो, ऐसा क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाता है तो मैं बता रहा हूँ 158 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं भाई। कितने? 158। अपने 1,58,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे। 158 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने। 1,58,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं ना, उसमें से भाई एक भी बंदा नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, एक भी बंदा। अब क्या है कि चैलेंज वाली बात है भाई, ये क्वेश्चन ही उस लेवल का है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी नहीं सोच पाएगा। लेकिन यहाँ सोच समझ विकसित करवा रहा हूँ मैं आपकी, यही एग्जाम के पहले ही, कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ठीक है, तैयार होके जाना, ओके, ताकि आप फेल ना हो सको। अब क्या सिंपल सब्जेक्ट कहा जाने वाला, आप देखो ना, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अगर हार्ड फंस गया आपकी शिफ्ट में तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 7 मित्र है, कितने? 7 मित्र। अब प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, डब्ल्यू एक्स से लंबा है, लेकिन वी, अब ये क्या है कि छोटे बड़े वाली बात कर रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, डब्ल्यू जो है एक्स से लंबा है, आपको पता है जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह फटा हुआ रहता है, लेकिन वी से छोटा है। डब्ल्यू एक्स से बड़ा है, एक्स से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है, बिल्कुल। केवल 3 व्यक्ति वी से लंबे। अब इसने क्या है यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, केवल 3 व्यक्ति वी से लंबे, बिल्कुल, ये 3 व्यक्ति, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है कितने? 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, एक और बच गया, मतलब ये नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, टी यू से लंबा है। अब टी जो है यू से लंबा है, कोई इशू नहीं, लेकिन एस से छोटा है, एस से छोटा है, ठीक है। वाई सभी से सबसे छोटा है, ये वाई तो बेचारा यहाँ बैठ गया। अब बचे ये तीनों, यू, टी और एस, ये हमारा क्रम सही 60 जम चुका है। यू से कितने व्यक्ति लंबे हैं? 1 और 2, कितने व्यक्ति भाई? ये 2 व्यक्ति लंबे हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे पढ़ पढ़ के तो बिल्कुल आसानी से हो पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। डन, स्टार्ट करते हैं। यदि ए का अर्थ गुणा है, अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, सिर्फ यहाँ पर लिखो आप, तो ए की जगह क्या लिखना है? गुणा। डी की जगह क्या लिखना है? भाग। इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट। बी की जगह प्लस, और सी की जगह यहाँ पर क्या लिखना है भाई? माइनस, और डी की जगह यहाँ पर फिर डिवाइड 12, 12 चौक 48, बस सॉल्व करना और कुछ नहीं। अब ये नीचे 11 है, 11 11 छंग 66, 36 18 प्लस 43 माइनस 4, 43 में से 4 जाएगा तो 39, 18 16 17 4 5 57, ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे में सोचना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जो बोल रहा है वही करना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। पुनीत कुमार, रोहित, शीतल, ताबिर, उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मंजिल इमारत पर रह रहे हैं। अब कुमार उमेश के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है, कुमार जो है उमेश के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है, चलो कोई बात नहीं, उमेश के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये, शीतल कुमार के ठीक नीचे, ये शीतल कुमार के ठीक नीचे आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है, ठीक है। अब कुमार और शीतल के नीचे, ताबिर जो है कुमार और शीतल के नीचे रहता है, लेकिन पुनीत के ऊपर, मतलब जो ताबिर है वो इनके नीचे रहता है, ठीक है, ये इधर साइड में लिख लो ताबिर, लेकिन ऊपर किसके रहता है? लेकिन पुनीत के ऊपर रहता है,
ये चीज भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब ताबिर रोहित के ठीक नीचे रहता है, ताबिर जो है रोहित के ठीक नीचे रहता है, लेकिन शीतल के ठीक नीचे तो नहीं रहता ना। अच्छा, इनके दोनों के नीचे रहता है लेकिन ठीक नीचे। अब ताबिर इसके ऊपर आ गया, ये दोनों तो फिक्स हो गए ना, ताबिर और रोहित, सॉरी रोहित नहीं, ताबिर रोहित के ठीक नीचे, हाँ बिल्कुल यहाँ पर रोहित आने वाला है, बाय मिस्टेक ताबिर ही लिख दिया आपने। यहाँ पर क्या आने वाला है, रोहित। थोड़ा सही साट पढ़ेंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। ये रोहित और ये दोनों फिक्स हो गए। अब क्या बोल रहा है, रोहित के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है रोहित, शीतल के ठीक नीचे, ये शीतल के नीचे ठीक कौन, रोहित। रोहित के ठीक नीचे कौन, ताबिर, ठीक है। अब उसके नीचे पुनीत है, कोई दिक्कत नहीं। रोहित शीतल के ठीक नीचे वाली मंजिल, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है ये पूछा गया है भाई, उमेश ही भाई साहब, उमेश भाई साहब ही बच गए हैं यहाँ पर। क्या, उमेश भाई। अब 1 2 3 4 5 6 बंदे तो बैठ गए, एक सातवां बंदा है यार, कौन है जो रह गया है, पुनीत कुमार, रोहित, शीतल, ताबिर, उमेश, मतलब 2 3 4 5 6 6 ही बंदे यहाँ पर। अच्छा 6 ही बंदे हैं, तो उमेश भाई साहब ही सिर्फ यहाँ पर सबसे ऊपर रहेंगे, 6 ही बंदे। सॉरी वो गिनने में क्या मिस्टेक हुई, मैं 7 का समझा था। ये क्वेश्चन देखिए भाई, कितना तगड़ा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो n 13 कैसे समझेंगे, n तो 14 होता है, 13 कैसे है, -1 कर दिया होगा क्या इसने, चलो करके देख लेते हैं। l से 12 होता है, -1 करेंगे तो यहाँ 11, फिर टाई फीस, ये हमारा लॉजिक फेल। अब क्या देखो, दिमाग लगाने वाले ने क्या दिमाग लगाया। अब दिमाग अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं तो आप बोलोगे अरे यार सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही काम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर n का उल्टा होता है m। 13 देख के क्या समझ में आ रहा है, किसका कोड होगा, m का। 15 देख के o का। अब ये समझो तम क्या समझो, ये समझो लूडो मैंने इनवर्स याद कराए थे, ये मेन, n का उल्टा m, यहाँ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करा है, इनके उल्टे सिर्फ लिखे है इसने। 13 Z का 26, T20 ग्रेट, G7 I इंटर, R 18 इंडियन रेलवे, लूडो का 12, ये कोड है भाई। कहाँ तक सेम दिख रहा है आपको, वहां से बदल देंगे पार्टी अपन, ये यहाँ से पार्टी बदल लेते हैं। कहाँ से, 7 1 के बाद 8 आता है, 7 1 के बाद 8 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर है, यहाँ से पार्टी बदल लो। इसे चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन क्या ही करना भाई, मानना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन देखो यार आप, अब उसके बाद भी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो फिर हमारी क्या गलती यार, बताओ, कुछ भी गलती नहीं। अब देखो यार, पंचायत के प्रमुख कहते हैं कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव 2 वर्षों से महसूस किया जाएगा, 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, बोल रहा है 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। अब हमको क्या धारणा बनाना है, जल स्तर कम होना शुरू हो गया है, उसके कहने के अनुसार तो बिल्कुल हो गया है। और जल निकायों को रखरखाव की आवश्यकता भाई बिल्कुल है, जब स्तर कम हो रहा है तो रखरखाव करना पड़ेगा। क्या धारणा दोनों निहित करती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ओके, क्या समझे मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आप समझ रहे हो, हल्के वल्के कुछ नहीं, जो है वो देख लो। समय भी अभी बहुत है, एग्जाम डेट भी नहीं आई है, और एग्जाम डेट के पीछे तो लगो ही मत यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे बस, परीक्षा पास हो जाएगी। ये एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे भाई, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ये 6 बंदे, ये 6 बंदे। अब जी और एल केंद्र में है मेरे भाई, ये दोनों, या तो जी इधर होगा या एल इधर होगा, ठीक है। जी आर का निकटतम पड़ोसी है, जी आर का निकटतम पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं है। के और एस अंतिम छोर पर बैठे, फिर वही समस्या, आर एस के निकटतम दाएं बैठा है, आर जो है एस के निकटतम दाएं बैठ गया, एस यहाँ बैठाऊंगा तो दाएं बैठेगा नहीं, मतलब हटा, कोई दिक्कत नहीं। एस और के अंतिम छोर पर आ गया, जो बचा वो यहाँ, के बाएं, अब के बाएं कौन है भाई, जो बच गया, कौन बच गया है यार यहाँ पर, एल जी एफ
एफ फॉर फीस नहीं, एफ फॉर फिक्स। फिक्स से 6 याद करना है हमको, ठीक है। ये देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, यहाँ 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भाई, और 15 क्वेश्चन लाजवाब लेकर आया हूँ आपके लिए। मतलब कंटेंट जो तैयार किया ना, बिल्कुल ऐसा किया है जो सिर से ऊपर निकलने वाला है, और सिर से ऊपर वाला करोगे तो अपन परीक्षा में कर पाएंगे, नहीं तो भाई थम लोग की 12 बजने वाली है, ये देख लेना आप। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो आप भाई, 108 से 129 कर दिया, फिर 104 माइनस कर दिया इसने, इसका मतलब यहाँ डबल तो नहीं सीरीज चल रही है। हा, ये डबल सीरीज, -4, फिर -4, फिर -4, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? -4 करके देखेंगे क्या? लेकिन -4 करेंगे तो ये 137 हो नहीं सकता, मतलब प्लस ही हो रहा है, इसे +4 करके देखते हैं। +4 करा तो 133, फिर +4 करा तो 137। भाई बिल्कुल बिल्कुल ये हैक कर लिया क्वेश्चन को हमने, ठीक है। स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं, अब हैकर बनना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जामिनर भी अब दिमाग से यहाँ पर पेपर बनाता है। अब देखिए आप जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो कितने स्टैंडर्ड लेवल के कंटेंट उनका, देखिए आप किस लेवल का था, ठीक है। यही एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, आप ये मत समझिएगा कि यार कुछ भी पूछ लेगा, नहीं, कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। अगर ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट